एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स और ये हमारा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स का इशू ऑफ डिबेंचर का लास्ट टॉपिक है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग ऑफ लॉसेस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। राइटिंग ऑफ के कंसेप्ट से पहले हम इसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के बैकग्राउंड पर एक बार बात कर ले। वैसे ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाले वीडियो के अंदर, आप वहां से उसको देख सकते हैं। एनीवे फिर भी मैं आपको बताऊं, देखिए डिबेंचर जो है एक टाइप का लोन इंस्ट्रूमेंट है। कंपनी का लोन इंस्ट्रूमेंट मींस कंपनी इस डिबेंचर से लोन रेज करती है मार्केट से, ठीक है। तो जब कंपनी इसको रेज करती इशू करती है तो उसके इशू के कंपनी के पास कुछ मोड्स होते हैं। क्या होते हैं? इशू एट पार, नंबर 2 इशू एट प्रीमियम एंड नंबर 3 इशू एट डिस्काउंट, ठीक है। इशू एट पार का मीनिंग होगा कि कंपनी की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू के बराबर है। कॉल्ड अप वैल्यू मींस कितना कैश बुलवा रहे हैं, फेस वैल्यू मींस कितनी लायबिलिटी आपकी क्रिएट एक्चुअली इसके ऊपर हो रही है, ठीक है। तो बुलवाया गया पैसा और लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट की है तो कहलाता है इशू एट पार, ठीक है। सेकंड होगा इशू एट प्रीमियम, जब कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है। मान लो फेस वैल्यू 100 है तो कंपनी 120 बुलवाती है। कंपनी के पास कैश 120 आता है लेकिन कंपनी के ऊपर लायबिलिटी सिर्फ 100 रुपए की बनती है, ठीक है। थर्ड होता है रिडीमेबल एट डिस्काउंट, सॉरी इशू एट डिस्काउंट। तो इशू एट डिस्काउंट के केस में कॉल्ड अप वैल्यू इज लेसर देन फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू 100 है तो ये उससे कुछ कम होगी, मींस 90 रुपए, 85 रुपया, वॉट एवर, ठीक है। तो इस केस में कंपनी के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है 100 की, लेकिन उसको कैश रिसीव होता है 90 रुपीज का, फाइन। चलिए जी, अगर हम देखें इसमें जैसे हम इशू करते हैं 3 मोड में, ऐसे ही कंपनी इन डिबेंचर्स को रिडीम भी 3 मोड्स में करती है। रिडीम करना मींस उसका मनी रिटर्न करना, अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना, ओके। इसमें फर्स्ट केस होता है रिडीमेबल एट पार, सेकंड इज व्हाट रिडीमेबल एट प्रीमियम एंड थर्ड इज व्हाट रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ओके। रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार का मीनिंग होता है फेस वैल्यू पर पैसा रिटर्न करना। तो इस केस में रिडीमेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू। 100 लिया था तो उसके बदले में 100 ही लौटाया जा रहा है। हम पर लायबिलिटी 100 की, फेस वैल्यू मींस हम पर कितनी लायबिलिटी थी, ओके। हम पर लायबिलिटी थी 100 रुपीज की और हम रिटर्न भी कितना कर रहे हैं, 100 रुपीज ही एक्चुअली रिटर्न कर रहे हैं। प्रीमियम के केस में रिडीमेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। इसका मीनिंग ये था हम पर लायबिलिटी थी 100 रुपीज की और फेस वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू उससे कुछ ज्यादा, मान लो 110, 115, 120, वॉट एवर एनी वैल्यू, बट इट शुड बी मोर देन इट्स फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये कहलाएगा रिडीमेबल एट व्हाट प्रीमियम। और रिडीमेबल एट डिस्काउंट व्हेन रिडीमेबल वैल्यू इज लेसर देन व्हाट फेस वैल्यू, 90 और फेस वैल्यू कितनी, मान लो 100, मींस हम पर लायबिलिटी थी 100 की लेकिन हमने लौटाया कितना, सिर्फ 90 रुपया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर कंपनी को ऐसे पैसा नहीं देगा कि वो 100 रुपया देकर के उसके रिटर्न में 5 साल बाद, 4 साल बाद 90 रुपया ही वापस ले। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम इसकी बात नहीं करते क्योंकि यहां पर इन्वेस्टर को लॉस होता है और पोटेंशियल इन्वेस्टर पहले क्या देखता है, अपना फायदा देखेगा, ओके। अब देखिए इस केस में कंपनी के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसकी बात अभी छोड़ दे। इस केस में कंपनी के को प्रॉफिट होता है तो हम तो अभी क्या कर रहे हैं, राइटिंग ऑफ लॉसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में कंपनी को लॉस होता है तो पहला लॉस कंपनी का क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ये फास्ट इस केस में 100 पर 100 ही रिटर्न किया जा रहा है, मींस कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। इसके ये केस तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस केस में कंपनी को लॉस है। कंपनी ने के ऊपर लायबिलिटी थी 100 रुपीज की एंड कंपनी इज रिटर्निंग 110, 115, कोई भी वैल्यू जो फेस वैल्यू से ज्यादा है। तो इस केस में जब ज्यादा दिया जा रहा है तो कंपनी के लिए एक टाइप का लॉस होता है। इसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया जा रहा है वो एक टाइप का लॉस भी होता है। तो उसको हम कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। चलिए जी, ये 2 टाइप के लॉस कंपनी के ऊपर हो गए, ठीक। और कब होता है, और आपको पता है वो इशू एंड रिडम्पशन वाला ऑफ डिबेंचर वाला आप लेक्चर देख लीजिएगा कि ये डिस्काउंट ऑन इशू तो इशू के टाइम पर होता ही है। ये लॉस एक्चुअली होगा रिडम्पशन के टाइम पर, बट इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री होती है एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, इसको इशू के टाइम ही लिख ली जाती है, ठीक है ना। क्या एंट्री बनती है, X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट टू X% डिबेंचर इनटू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब हमें करना क्या है कि ये लॉस एक टाइप का क्रिएट हो गया। अब इस कोई भी
लॉस होगा तो उस लॉस को हम क्या करते हैं, बुक से राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब होता है बुक से उसको हटाया जाता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट किया जाता है, या आपके पास कोई अवेलेबल रिजर्व या कोई भी आपके पास फंड पड़ा हुआ है तो उससे आप क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं, इस लॉस को आप हटा देंगे। तो इस लॉस को हटाना है। देखिए अब आपके पास दो टाइप के लॉसेस हैं, तो सिंपल सा एक ही फंडा इसमें, अब ये बहुत सिंपल हो गया है, बहुत ही इजी, बल्कि लास्ट ईयर से भी अब कंपैरेटिवली इस ईयर इजी हो चुका है कि अगर आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, आपका लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, तो वो लॉस आपके पास दो टाइप के फंड से राइट ऑफ हो सकता है। फर्स्ट इज व्हाट, प्राइमरीली पहले किससे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। ठीक है, पहले हम किससे करेंगे इसको राइट ऑफ, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट लॉस के इक्विवेलेंट इतनी सफिशिएंट नहीं है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज लेसर देन द अमाउंट ऑफ लॉसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है, टू बी रिटर्न ऑफ, तो उस केस में हम कहां से इसको राइट ऑफ कर देंगे, बैलेंस शुड बी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L। बस आपको सिर्फ यही फंडा याद रखना है कि अगर आपके पास कोई लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है तो वो दो ही फंड से राइट ऑफ होता है, आइदर फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर ये है तो प्राइमरीली तो पूरा इससे कर दे, नहीं है या कम पड़ रहा है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट शुड बी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। एक बात और अच्छे से याद रखिएगा इसमें कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू है ये ईयर ऑफ इशू में ही राइट ऑफ होगा, जिस साल में इशू किया गया सेम ईयर में राइट ऑफ करके खत्म कर दें। अगर इशू की डेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर है और उस दिन सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सेम डे ही राइट ऑफ कर दें, या नहीं तो एंड ऑफ द ईयर में जब आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपेयर हो उस टाइम इसको राइट ऑफ करके खत्म कर दें। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कंपलसरीली, अब से ये नया अमेंडमेंट है प्रीवियस ईयर से आया कि भाई आपको जिस ईयर में जो भी आपका ईयर ऑफ इशू है सेम ईयर के अंदर आपको डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करना है, कंपलसरीली राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ किससे होगा, प्राइमरीली फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, सेकेंडली फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L। लास्ट ईयर तक इसमें कैपिटल रिजर्व भी आता था, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L, बट इस बार के अमेंडमेंट के अंदर एक सिक्योरिटी प्रीमियम और सेकंड फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये पूरा है तो इससे कर दें, ये नहीं है तो फिर इससे नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखें, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हमें इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी समझ में आ जाएगी। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 23 एक्स लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 10% discount and 5% premium. Balance in security premium is ₹1,10,000 and statement of P&L available is ₹5 lakh। देखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अवेलेबल होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अगर नहीं होगा तो उसका बैलेंस नेगेटिव चला जाता है। एनीवे 1 अप्रैल 23 को एक्स लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू किए, एक डिबेंचर की वैल्यू ₹100 है, डिस्काउंट और इशू डिस्काउंट पर किया गया, रिडीम प्रीमियम के ऊपर करेंगे, ये केस कहलाता है डिस्काउंट वर्सेस प्रीमियम। डिस्काउंट मींस इशू के टाइम भी लॉस और रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो मींस रिडम्पशन के टाइम पर भी लॉस। तो हम टोटल लॉस पहले इसमें कैलकुलेट करके दिखेंगे। देखिए हमारे पास इसकी जो टोटल फेस वैल्यू बनती है वो कितनी होगी, 10,000 इंटू 100 दैट इज ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की इसकी फेस वैल्यू है। अब इसके अंदर पहले क्या देखेंगे हम, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू कितना होगा, 10 लाख का 10% दैट इज ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का तो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशू है, और प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है तो हम ये देखेंगे लॉस ऑन इशू, प्रीमियम पे जो रिडम्पशन होता है उसको लॉस ऑन इशू बोलते हैं। 10 लाख रुपीस का 5% दैट इज ₹50,000, मीन्स ओवरऑल कंपनी का टोटल लॉस जो है वो कितने रुपए का है, 1,50,000 रुपीस का टोटल लॉस है। ओके फाइन, तो ये हमारा टोटल लॉस एक्चुअली इसके अंदर है। ठीक, अब हमें इसको राइट ऑफ करना है, 1.5 लाख रुपए को राइट ऑफ करना है। मैंने क्या कहा था, जिस ईयर में इशू हुआ सेम ईयर में इसको राइट ऑफ किया जाएगा। ओके, सेम ईयर में राइट ऑफ किया जाएगा और प्रायोरिटी पहले किससे राइट ऑफ करेंगे, थ्रू SPAR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है मेरे पास, बट कितने का है, सिर्फ 110,000, 1,10,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस ना भी दिया हो क्वेश्चन में तो आप जो रिमेनिंग अमाउंट है आपको उसके स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही राइट ऑफ करना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस नहीं है तो वो नेगेटिव चला जाएगा, लॉसेस शो कर देगा, बट आपको उसी से राइट ऑफ करना है। ओके फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, पहले अगर आपको इशू की एंट्री डालनी है तो इशू की एंट्री भी मैं डाल ही देता हूं। उसके अंदर फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री बनेगी इसकी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। ठीक है जी,
इशू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट एंड व्हाट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, इसके साथ चाहे तो आप डिस्काउंट इन इशू भी लिख सकते हैं। हाँ, ये दोनों भी लिख सकते लिखा, लॉस ऑन इशू है, डिस्काउंट इन इशू भी लिखा जा सकता है। और नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप सीधे एक साथ ही लॉस लिख सकते हैं इसके अंदर। इसकी डिबेंचर की फेस वैल्यू 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक, 10 लाख रुपया, 10 लाख का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000। ठीक है, और लॉस 1 लाख रुपए का लॉस, और ये टोटल लॉस कितना हुआ 1,50,000, तो इधर आ जाएगा आपका 9 लाख रुपीज़। ठीक है, ये आपका 9 लाख रुपीस बैंक के थ्रू आ गया। अब ये तो हो गई एक्चुअल इशू की एंट्रीज। अब हमारे पास टोटल 1,50,000 रुपीस का लॉस है जिसको हमको राइट ऑफ करने का है। तो इसको लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,10,000 का है। हमारे पास टोटल लॉस है 1,50,000 का, एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम वो है हमारे पास 1,10,000 का, तो बचा हुआ 40,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो उसके लॉस के राइट ऑफ करने की एंट्री बन जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है 1,10,000। जो बचेगा वो कहाँ से लाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट बाय रुपीस कितना 40,000, 40 शॉर्ट पड़ रहा है तो 40 इधर से, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम क्या करेंगे, इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,50,000 रुपीज़ लिख देंगे। ओके फाइन, तो ये हमारी एंट्री होगी। बस इतनी एंट्री करके खत्म। आपको ये देखना है अगर एसपीआर अवेलेबल ही नहीं होता, इन केस ये होता ही नहीं, तो फिर हम सीधे एंट्री कर डालते हैं इसकी एंट्री डाल दी जाती सिक्योरिटी प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल है तो ही उससे राइट ऑफ करेंगे, और जितना अवेलेबल है उस एक्सटेंट तक राइट ऑफ कर देंगे। अगर एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा है, लॉस कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम है और लॉस ज्यादा है तो जितना लॉस है उतना तो राइट ऑफ कर देंगे, बचा हुआ कहां से राइट ऑफ करेंगे हम, फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ठीक है, देखिए ये अपने आप में अपनी जगह पर है। इसका डिस्क्लोजर अगर आपको बैलेंस शीट में शो करना है तो बैलेंस शीट में इसका डिस्क्लोजर कैसे होगा, देखिए ये है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, और पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, ये ऐसे चलता है। ठीक है, ये कौन सी साइड में जाएगा आपका, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में कौन सी हेडिंग में जाता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में नंबर 1 में तो शेयर कैपिटल आ जाती है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप इसको चाहो तो इधर भी शो कर सकते हो, और नहीं तो इसका एक सेपरेटली नोट बनाकर भी शो किया जाता है। सेपरेटली नोट बना ले तो वो ज्यादा बेटर है। एनीवे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या पहले क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 1,10,000 रुपीज का। लेकिन क्या अब ये एग्जिस्ट करता है, बोले नहीं सर, ये 1,10,000 जो था ये पूरा का पूरा उस लॉस को राइट ऑफ करने के काम में आ गया। तो लेस लॉस ऑन इशू कितना 1,10,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा आपका क्या, निल। मींस अब सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास नहीं रहा, पूरा आपने इसको राइट को लॉस को राइट ऑफ करने में काम में ले लिया। उसके बाद होगा हमारा बैलेंस सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना था वो, मेरा ख्याल 5 लाख था, सॉरी, और उसमें से लेस लॉस ऑन इशू विल बी 40,000 रुपीज़ का लॉस ऑन इशू किया तो हमारे पास आ जाएगा इधर 4,60,000। ये हमारा डिस्क्लोजर भी हो गया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि अगर इस केस में, इसी में मैं अगर लेता हूं कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं होता, ठीक है, तो हम पूरा का पूरा कहां से राइट ऑफ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। या अगर ऐसा होता है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपके पास बैलेंस सफिशिएंट नहीं होता, इन केस आपके पास स्टेटमेंट ऑफ P&L सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है ना, मान लें हम कि इसको हटा रहा हूं, एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ P&L में पॉजिटिव बैलेंस है 1,20,000 का, मींस आपके पास सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L इज ऑफ रुपीज 1,20,000, रिटेन्ड प्रॉफिट 1,20,000 का है, लेकिन आपको लॉस कितना राइट ऑफ करना है 1,50 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू बाय रुपीज व्हाट 1,50,000। बिंदास आप 1,50,000 से उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सर इसका बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर, एक्चुअली वहां थोड़ा सा बस प्रिकॉशन लेना बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर में। देखिए ये बैलेंस शीट पूरी ऐसे के ऐसे ही बनेगी, है ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप यहां लिखेंगे सरप्लस
दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना रुपया था आपके पास 1,20,000, लेकिन आपने क्या किया इसमें से लेस लॉस ऑन इशू इज ऑफ ₹1,50,000, तो आपके पास आउटर कॉलम में नेगेटिव बैलेंस चला जाएगा कितने का, ₹30 का। ठीक है, तो ये हमारा writing off of losses on writing off of loss on issue and writing off of discount on issue of debentures वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा इशू ऑफ डिबेंचर वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। आई होप इस चैप्टर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।